एक बार की बात है, एक नौजवान उसके मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था और बात बात पर गुस्सा होने लगता था। दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता था, लोगों की बुराई करता था और तरह तरह के नेगेटिव कल्पनाएं करता रहता था। वो अपने इन सभी बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर इन बुरे विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। एक दिन परेशान होकर एक गुरु के पास जाने का उसने निर्णय लिया। गुरुजी एक आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। उस नौजवान ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, अपने मन में उठने वाले इस नेगेटिव विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि नेगेटिव विचार बादलों की तरह होते हैं, जो कि साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना होगा। इसी प्रकार तुम अपने दिमाग में नेगेटिव विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नेगेटिव विचारों के मूल कारणों को समझना पड़ेगा और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। उस नौजवान को यह बात समझ नहीं आई, तो उन्होंने गुरुजी से विस्तार से समझाने को कहा। तो गुरुजी ने उसे एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते पर एक सांप दिखाई पड़ा। सांप को देखकर वो व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वो दौड़ा, उसका पैर पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया। जब वो उठा और पीछे मुड़कर उसने देखा तो पाया कि सांप नहीं था, बल्कि एक सांप के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते में पड़ी हुई थी। ये देखकर व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण सांप नहीं था, बल्कि उसके अंदर बैठा डर और नेगेटिव विचार थे, जिसने उसे घायल कर दिया है। कहानी को खत्म करते हुए गुरुजी ने उस नौजवान से कहा कि मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सांप के जैसे हैं, जो हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा हुआ डर की भावना और पास्ट के बुरे अनुभव, जो नेगेटिव विचार और गुस्से के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन से नेगेटिव विचारों को खत्म करना है तो उसके मूल कारणों को समझना पड़ेगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन पर कैसे लागू कर सकते हैं? तो पहला, हमें जागरूकता का अभ्यास करना होगा। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना होगा। आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या रिएक्शन देते हो, साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के कारण का पता लगाने का प्रयास करें। दूसरा, अपने अतीत और बुरी यादों, बुरी घटनाओं और बुरे अनुभवों का स्वीकार करो और खुद को और दूसरों को माफ कर दो। तीसरा है ग्रेटफुल रहो। अपने जीवन के पॉजिटिव पक्ष पर ध्यान केंद्रित करो। आपके आसपास जो कुछ भी है उसके लिए उस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करना हमारे नज़रिए को पॉजिटिव बना देता है और हमारे अंदर एक नेगेटिव भावनाओं को खत्म कर देता है, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। नेगेटिव विचार अक्सर अंदर ही अंदर खुद की बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज़्यादा पॉजिटिव और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। लास्ट में ये स्टोरी हमें सिखाती है कि नेगेटिव विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है। तो इन विचारों को अपने दिमाग से निकाल कर एक खुशहाल और शांति भरा जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी और वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। टिल द टाइम, टेक केयर।